नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडे बिहार झारखंड। और अभी हम टिकारी विधानसभा में हैं और कौशलेंद्र जी के आवास पे अभी हम हैं। चलिए इनसे बात करते हैं टिकारी विधानसभा पे, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद अब चुनाव नजदीक आ गया है। कैसे देखते हैं ये विधानसभा चुनाव को और क्या रहेगा इस बार टिकारी विधानसभा का दिलचस्पी वाला खेला। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपको भी ओम प्रकाश जी और साथ साथ बिहार झारखंड जो आपका चैनल है उसका दर्शकों की बहुत बहुत बधाई, साथ शुभकामना भी देना चाहता हूँ। अब बताइएगा, आप लोजपा के कदावर नेता में से एक आते हैं। अभी टिकारी विधानसभा चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे देखते हैं यहाँ का जो पहले से लेकर के आज तक कैसे-कैसे यहाँ से राजनीति होता है? कौन इस बार ज़्यादा किनका पलड़ा भारी रहेगा? किसको टिकट मिलने का चांस है? ये थोड़ा-सा बताइएगा। देखिए, यहाँ तो स्पष्ट है हुँ। और पूर्व से देखते हुए आ रहे हैं कि जंगल राज जब था बिहार में और उस जंगल राज को सफाया के लिए कितना प्रयास लोग किया था और तब जाकर के हम लोगों की सफलता मिली और जंगल राज से मुक्ति मिल करके हम लोग जंगल राज आप लोग बताते हैं, जंगल राज कब से कब तक के समय को आप लोग बताते हैं ईस्वी को? जो दौर देखे वो 90 से देखे। 90 से लेकर के कब तक जंगल राज? 90 से 2005 में इसका दौर समाप्त हो चुका। 2005 में? 2005 जी। 90 से 2005 की जो दौर था वो इतना भयावह था, उसको हम परिकल्पना भी करना बड़ा असंभव है। जब याद आता है तो रोंगटे खड़ा हो जाता है। तो जो जिस समय जो जन्म नहीं लिया होगा उसको पता क्या वो कल्पना कर सकता है कि क्या दौर था। जो हम अभी बेबाकी से बात बोल रहे हैं वो बोल भी नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। ये था जंगल राज। अब क्या है? अब तो जाकर के अमन चैन से आप स्वयं चल रहे होंगे, जखनी जहाँ जिसको इच्छा है चलता है रात भर हर कोई। लेकिन वहाँ दिन में जब जैसे सूर्यास्त होने के समय 3 बजा तो लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर जाने के लिए तैयार हो जाते थे। इस चलते कि शाम होने के बाद हो सकता था हम घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये निश्चित नहीं था। लेकिन ये सुशासन तो नीतीश कुमार की सरकार में मिला है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इस बार का टिकारी का जो राजनीति शुरू से होते आया, पहले परिसीमन बदलने के पहले टिकारी विधानसभा के पहले कोंच विधानसभा हुआ करता था। तब से आज तक यहाँ का क्या राजनीति रहा है और कैसे यहाँ खेला होता है? देखिए, उस समय राजनीति में जब की बात कर रहे हैं तो रमाश्रय प्रसाद सिंह ने कदावर यहाँ के चुनाव लड़ा करते थे। उस समय से हमको ख्याल है राजनीति में उनके चुनाव में हम रहे भी। उस समय थोड़ा सा उम्र कम था तो लोग बुला करके लाते थे, रसगुल्ला खाते थे रमाश्रय बाबू को, अब वर्क करते थे जाकर के ललता जी के पहला चुनाव में, ललता देवी। और जितने भी जुनून थे, जितने भी बच्चे थे, सब ऊंचा ललता देवी को ही वोट किए थे। और उस स्थिति में हमको लगता है कि उस समय ही बारसलीगंज से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे टिकारी में, और जितने भी वरिष्ठ लोग थे वो सब जाकर के रमाश्रय प्रसाद सिंह के साथ थे। और जितने भी नौजुवक परिपक्व नहीं जिसको कहा जाए, जिसको कोई जानकारी नहीं था, अनुभव विहीन आदमी जो भी थे, वो जाकर के ललता देवी के साथ थे। हंस रहे हुआ कि रमाश्रय प्रसाद सिंह को जमानत जब्त हुआ। अच्छा। बिनर में जाकर के ललता देवी रही और उस समय जाकर के चुनाव आपका शिवचंद्र यादव जीते। अच्छा। ये टिकारी का इतिहास रहा, उससे आज तक आप देखते आइए। उसके बाद आज तक हमको लगता है कि रेस में कौन जीत रहा है तो बताने की जरूरत नहीं, तो स्पष्ट है। लेकिन एक बार अगर 2015 का लिया जाए तो अभय कुशवाहा यहाँ जीते थे, उसका क्या मतलब दौर रहा होगा? देखिए, राजनीति में हार जीत लगा रहता है। राजनीति में कोई भी आदमी हार भी सकता है, जीत भी सकता है। पब्लिक का मन मिजाज है कि हमसे कभी कभी होता है कि हमको आप काम नहीं किए तो हम तो नाराज है ही। जो हम आपसे काम लिए फिर हम क्यों नाराज रहे? नाराजगी तो कारण एक ही हो सकता है ना कि हमारा काम नहीं हुआ। तो हो सकता है, स्वाभाविक है, लड़ाई होगा। तो लड़ाई होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ट्रैक बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टिकारी में इस बार कैसे देखते हैं, टिकारी विधानसभा को कैसे देखते हैं, क्या होगा इस बार यहाँ? जो होता है वही होगा। इसमें अगर कुछ होना है, नहीं होना है तो उसका बदलाव तो तब ना होगा, इसमें नया लोग जब आएंगे।
घिसे पीटे लोग जो हैं, जिनको जाकर के देखते आए हैं, जिनका रिटायरमेंट का समय आ गया, नवयुवक को आगे आकर के उनको को बात करना चाहिए। बिहार का अगर टिकट दिया जाए उधर साइड से तो टिकारी में खेला होगा या नहीं? टिकारी में खेला होने के लिए हम तो यही चाहते होंगे, खेला तब होगा कि जब नवयुवक कोई आएगा या यंग आएगा, जो चिर परिचित ना हो, जो सबके जाकर के दिल में बसने वाला हो, तब हो सकता है कुछ सोचा जा सकेगा। लेकिन जो जिस पर हम लोग सब दिन से देखते आए हैं, लोग देख रहे हैं, तो उस पे हमको नहीं लगता है कि मतलब यहाँ पुराना खिलाड़ी नहीं चलेगा? पुराना खिलाड़ी नहीं चलेगा। मतलब पुराना खिलाड़ी आएंगे तो अनिल कुमार से हार जाएंगे? वो तो जिस दिन हमको लगता है कि जिस दिन टिकट मिलेगा वही दिन अनिल कुमार विनर, वही दिन अनिल कुमार विनर होंगे। मतलब यहाँ चाहिए युवा खिलाड़ी। यहाँ युवा चाहिए। युवा में कौन कौन कोई है रेस में इधर? युवा में हम नहीं है, आप नहीं है। अरे तो हम तो आज चुनाव में आना ही नहीं चाहते हैं। हम तो है ना, हाँ। हम ही है विनर, हम युवा नहीं है, हम काम नहीं कर सकते हैं। क्या कीजिएगा अगर आपको अगर टिकट मिलता है लोजपा से? तब सबसे पहले दशा और दिशा टिकारी को हम चेंज कर देंगे। आप सब कोई के काम करने का अपना अपना तरीका है। हम वो सोच काम करना चाहते हैं जो अभी तक कोई कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन अगर सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य और एक अतिक्रमण, ये 3 चीज को हम मुक्त बना देंगे। एक बात बताइएगा। अभी एक चीज बताइए, शिक्षा में जो दोहरी नीति है कि पैसा वाला जिसका बेटा है जाकर को पढ़ता है कॉन्वेंट में, और जिसका पैसा नहीं है वो कहाँ पढ़ता है? सरकारी में। और सरकारी में जो वहाँ जो है उस शिक्षा क्या मिल रहा है? अगर बढ़िया मिलता तो कॉन्वेंट में लोग नहीं जाते। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि इसका बदलाव हम करें। और यहाँ इसका जब शिक्षित आदमी, हर आदमी शिक्षित हो जाएगा, उसका विकास स्वतः हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि हाँ युवा नेता का मौका मिले? एकदम। यहाँ जाकर के हम चाहते हैं कि यहाँ जाकर के युवा हो, नया हो, जो सबके दिल में बास करने वाला हो, जो सबके लिए सोचे। युवा हो चलेगा। उसका कारण है कि देखिए अभी लोग बहुत अभी सोशल मीडिया पर हम भी देखते रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई हमारा क्षेत्रीय है। हम कहना चाहते हैं लोगों से कि पहले क्षेत्र का हो या घर का हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपना घर में व्यक्तित्व तो ठीक कर लो। जब हम घर ठीक कर लेंगे तब हम क्षेत्र की बात करेंगे। जब हमारे घर में ठीक नहीं है तो बाहर हम कैसे ठीक करेंगे? बुरा देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम किसी में दूसरे को डालने के पहले हम अपने मुझ को ढूंढ लें। साथ लोजपा के वरिष्ठ और कदावर नेता हैं जो बात टिकारी विधानसभा पर। अगर आप लोग टिकारी विधानसभा से होंगे, कोई चाहते हैं कि हम भी अपना बात को रखना चाहते हैं, अपना आपके चैनल पे बताना चाहते हैं, हाँ का कोई मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे। बाकी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। और आप लोग टिकारी विधानसभा से जो भी होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि 2025 का जो चुनाव होगा इसमें आप लोग कैसा नेता खोजते हैं, कैसा विधायक खोजते हैं। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।